खबर सहारनपुर हिंसा को लेकर भी है, क्योंकि सहारनपुर हिंसा के कथित मास्टरमाइंड का वीडियो भी सामने आ गया है। मुजम्मिल नाम के शख्स ने लोगों को भड़काया। पुलिस की तरफ से इस वीडियो के आधार पर यह बात कही जा रही है और उपद्रव के दौरान माइक पर मुजम्मिल बोलता हुआ भी नजर आ रहा है। पुलिस सूत्रों का यह दावा है कि मुजम्मिल के भड़काने के बाद ही ये पूरी हिंसा शुरू हुई और मुजम्मिल ने कम उम्र के बच्चों को भी भड़का दिया। पुलिस ने हिंसा के बाद मुजम्मिल को गिरफ्तार कर लिया है। आगे की पूछताछ की जा रही है, लेकिन इस वीडियो के आधार पर यह सारी जानकारी आ रही है और इस बीच बड़ा एक्शन होगा। मुजम्मिल के घर पर भी बुलडोजर चलाया जाएगा। जितेंद्र हमारे संवाददाता भी हमारे साथ है। आगे की इन्वेस्टिगेशन पर उनसे अपडेट ले, उससे पहले इस वीडियो को सुनना और देखना बहुत जरूरी है। अगर बेहोशी की हालत में तुम्हें कर दिया ना, ध्यान रखो, मुझसे इतिहास गवाह है, जब जब मुसलमान उठाए कहर लेकर उठाए और इंशाअल्लाह इस बार भी उठेगा। इस वीडियो में नजर आ रहा शख्स मुजम्मिल है और मुजम्मिल जिस तरीके से इस भीड़ के बीच में आकर लगातार इस तरीके की भड़काऊ बातें करता रहा, उसको एक बार फिर से सुनिए। अगर बेहोशी की हालत में तुम्हें कर दिया ना, ध्यान रखो, मुझसे इतिहास गवाह है, जब जब मुसलमान उठाए कहर लेकर उठाए और इंशाअल्लाह इस बार भी उठेगा। और इस बीच एक और बड़ी खबर है, सहारनपुर से सामने आया है अब बंद के पोस्टर लगाने का ये वीडियो। पोस्टर लगाने वाला सलमान अब गिरफ्त में आ चुका है। दीवारों पर पोस्टर लगाता हुआ सलमान नजर आ रहा है और जैसा कि अब ये वीडियो आपके सामने है, इसमें जो शख्स आपको नजर आ रहा है ये सलमान बताया जा रहा है। इसके हाथ में पोस्टर्स हैं और दीवारों पर पोस्टर लगाने वाले इस शख्स की अब गिरफ्तारी हो चुकी है। आगे मामले की गिरफ्तारी के बाद, अभी तक की इन्वेस्टिगेशन के बाद क्या सामने आया है, जितेंद्र हमारे संवाददाता हमारे साथ जुड़ चुके हैं। जितेंद्र, इन वीडियोस को कई घंटों से अब खंगाला जा रहा है, जानना चाहेंगे मुजम्मिल और सलमान की गिरफ्तारी के बाद क्या सामने आया? जी बिल्कुल, देखिए अब तक की जो इन्वेस्टिगेशन है सहारनपुर हिंसा की, वो सीधे तौर पर अब मुजम्मिल के ऊपर जाकर टिक गई है। दरअसल जो मुजम्मिल है ये सहारनपुर के अरबिया मदरसे के अंदर पढ़ता है और बताया जा रहा है कि इसी ने, जो मदरसे का हॉस्टल है, वहां पर जितने भी कम उम्र के बच्चे थे, जो नौजवान थे, उन सभी को इकट्ठा किया और उन सभी को पहले भड़काऊ भाषण के जरिए उनको इंस्टिगेट किया गया और उसके बाद सभी को जामा मस्जिद लेकर गया। जामा मस्जिद पर इन्हीं लोगों ने नारेबाजी की और इनकी नारेबाजी के बाद जो लोग नमाज अदा करके बाहर निकले वो इनके साथ इकट्ठा होते हुए चले गए और उसके तुरंत बाद इन लोगों ने ही घंटा घर पर जाकर पहले हंगामा किया और उसके बाद मार्केट में जाकर जो कम उम्र के बच्चे बताए जा रहे थे पुलिस के द्वारा कि कम उम्र के बच्चों ने लूटपाट की, हिंसा की, पत्थरबाजी की, वो पूरा जो मामला है वो सीधे तौर पर मुजम्मिल से जाकर ही जुड़ रहा है। तो कहीं ना कहीं अब तस्वीर पूरे तरीके से साफ होती नजर आ रही है कि मुजम्मिल ने ही पूरा जो माहौल था उसको भड़काने की कोशिश की थी, पूरा माहौल खराब करने की कोशिश की थी। मुजम्मिल पुलिस की गिरफ्त में है और मुजम्मिल के घर पर कल बुलडोजर की कार्रवाई भी की जा चुकी है। अब जांच के दौरान जब जांच आगे बढ़ी तो यह भी पता चला है कि मुजम्मिल दरअसल एक सलमान नाम के शख्स के संपर्क में भी था। सलमान एक प्रिंटिंग प्रेस चलाता है सहारनपुर में। सलमान को जिम्मा दिया गया था कि वो 10 तारीख को लेकर बाकायदा पोस्टर तैयार करे और ये चेतावनी दे कि किस तरीके से हिंसा भड़काई जाएगी, किस तरीके से लोगों को इंस्टिगेट किया जाए, उस तरीके के पोस्टर तैयार करे। 50 के करीब तो कड़ियां जोड़ी जा रही है। जो बात जितेंद्र ने भी कही कि मुजम्मिल के कांटेक्ट में सलमान था और ये दोनों वीडियो बहुत मायने रखते हैं। ये एक ऐसी प्रिंटिंग जगह पर काम करता है जो पोस्टर्स के प्रिंट आउट लगाकर जगह जगह दीवारों पर चिपका रहा था। यानी अब पूरी इन्वेस्टिगेशन के बाद एक लीड पुलिस के पास है। समीर, बिल्कुल लीड पुलिस के पास है और मेहरुद्दीन रंगरेज साहब इस वक्त हमारे साथ मौजूद हैं। रंगरेज साहब, देखिए आजकल के टेक्नोलॉजी के इस दौर में ये पता लगाना बहुत आसान हो गया है, क्योंकि कोई भी घटना होती है उससे जुड़े तमाम वीडियो, सीसीटीवी फुटेज पुलिस खंगालने की कोशिश करती है और उसके बाद आरोपी धरे जाते हैं। उसके बावजूद इस तरह की कोशिश, एक साथ 12 शहरों में बवाल करना, उपद्रव करना, वो भी जुमे की नमाज के बाद, क्या आपको लगता है कि किसी तरह की प्लानिंग के तहत ये सब कुछ अंजाम दिया गया? देखिए, कोई प्लानिंग तो थी नहीं, मगर ये शासन प्रशासन का फेलियर है। जो बात आज कोई भी चैनल और कोई भी नहीं उठा रहा है मुद्दे को। अभी जो आप वीडियो दिखा रहे थे, इसकी
मुजम्मिल अंसारी की। हाँ। देखिए वो जो बयान दे रहा था, एक उसकी उम्र देखिए और वहाँ पर देखिए कितने सारे पुलिस वाले खड़े थे, उनकी मौजूदगी में दे रहा था, तो उसको तुरंत गिरफ्तार करना चाहिए था। मगर गिरफ्तारी उसकी बाद में की जाती है, जब दंगा हो जाता है उसके बाद कार्रवाई होती है। तो कार्रवाई पहले होनी चाहिए। मगर क्या हो रहा है, मैं दूसरी आपको एक घटना बता देता हूँ। बात चल रही थी हमारे देश की विश्व गुरु बनने की, मगर आज हमारे देश में पत्थरबाजों का मामला चल रहा। पत्थरबाज देश बनता जा रहा हमारा देश। बाहर मुल्कों में बाहर मुल्कों के राजदूतों को बुलाकर हमारे देश के जो लोग ऐसे, उनके खिलाफ कानूनी कार्रवाई कब होगी नुपुर शर्मा के खिलाफ, जिनके बयानों की वजह से पूरे देश में आग लगाई गई? नहीं, दो पदाधिकारियों ने, अगर बीजेपी के दो नेताओं ने आपत्तिजनक बयान दिया तो उनके खिलाफ FIR रजिस्टर हो चुकी है। नहीं, कानून अपना काम करेगा। नहीं, बेसब्री किस बात की है कि आप सड़कों पर निकल आए, पत्थरबाजी करने लगे? बताता हूं बेसब्री क्यों है, बेसब्री क्यों है मैं बताता हूं कि 26 तारीख को बयान दिया और 6 तारीख को पार्टी ने उन्हें बाहर कर दिया। उनके खिलाफ NSA क्यों नहीं लगाया? उनके खिलाफ उनके घर पे बुलडोजर क्यों नहीं चलाया? उनकी ये आप और हम तो नहीं तय करेंगे ना, ये कानून ही तय करेगा ना। तय कानून ही करेगा, मगर उनकी एक बयान की वजह से अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर और भारत में जो आग लग रही है उसके मुजरिम ये दोनों नवीन जिंदल और नुपुर शर्मा है। इनके खिलाफ कानून कार्रवाई कब करेगा, कब उन्हें जेल में डालेगा? किस चीज की देरी की जा रही है? उन्हें कौन संरक्षण दे रहा है कि उन्हें बचाया जा रहा है? मेहरू साहब, लेकिन मेरा आपसे इस बारे में ये सवाल है, क्या आपको इस बात की बिल्कुल चिंता नहीं होती है कि इबादत का दिन है, जुम्मे की नमाज अदा करने के बाद अचानक से ही लोग आ जाते हैं, छोटे छोटे बच्चों को भी ढाल बनाते हैं, उनको भी उसमें शामिल कर लेते हैं कि जितने भी पुलिसकर्मी वहां पर थे उनके ऊपर बच्चे भी पथराव करते नजर आए? क्या ये बात आपकी चिंता नहीं बढ़ाती? मैं आपको बताता हूँ ये कैसे प्रयोजित है पूरा मामला। सहारनपुर की मैं आपको दैनिक भास्कर की एक खबर बता देता हूँ। काले कपड़े में और नीली टोपी में 50 से 60 लोग शराब पी के आए थे। बताइए जुमे के दिन नमाज के वक्त में कौन नमाजी शराब पीता हुआ मिलेगा? ये विषय है। ये उपद्रवी जो है, जो भी असामाजिक तत्व हैं, उनका रास्ता जेल ही होना चाहिए। मगर ये है कि ये कौन लोग आते हैं जो नारे लगाते हैं, फिर मामला गर्म करते हैं और माहौल बनाते हैं। ये माहौल का मामला इस देश में अगर आग लगाने का कोई काम किसी ने किया है तो वो नुपुर शर्मा और नवीन जिंदल ने किया है। और जो भड़काऊ भाषण दिए जा रहे हैं और धर्म संसद के नाम पर मुसलमानों को मारने काटने की बात की जाती है, तो क्या इसमें इनके खिलाफ ठीक है। फिरोज बख्त अहमद साहब हमारे साथ मौजूद हैं। फिरोज बख्त साहब, इस वक्त कितनी जरूरत आप महसूस कर रहे हैं? क्योंकि देखिए, दो नेताओं की बयानबाजी, विवादित बयानबाजी, उसके बाद उनके खिलाफ उनकी पार्टी भी कार्रवाई करती है और उसके बाद FIR भी रजिस्टर हो जाती है उनके खिलाफ। ये जो बेसब्री नजर आ रही है, ये कैसे कम होगी? क्योंकि ऐसा लग रहा है 12 शहरों में जब एक साथ हिंसा होने लगती है, जुमे की नमाज के बाद होने लगती है, तो ये सवाल उठेगा ही उठेगा कि साजिशन कहीं ऐसा तो नहीं किया जा रहा है, साजिशन कुछ लोग देश का माहौल खराब करने की कोशिश तो नहीं कर रहे हैं? जी समीर भाई और अंजलि जी, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, भारत माता की जय। मुझे इतना वक्त दे दीजिए कि जितना आपने रंगरेज भाई को दिया है उसका 50% दे दीजिए। बिल्कुल फिरोज भाई, लीजिए। देखिए, चंद नाम सामने आए, एक कोई जी चंद नाम सामने आए, जावेद का नाम सामने आया, सलमान का नाम सामने आया, एक और जो साहब मुजम्मिल 16 बयान तकरीर कर रहे थे वहाँ बच्चों को भड़काने के लिए, मुजम्मिल साहब, उनका नाम आया। मैं बांगे दहल आपके चैनल से, चूँकि करोड़ों लोग आपका चैनल हिंदुस्तान और पूरे दुनिया के मुल्कों में देखते हैं, ये कहना चाहूँगा कि जो आम तौर से जो हिंदुस्तान का मुसलमान है वो राष्ट्रवादी है, संस्कारवादी है, पैट्रियोटिक है, नेशनलिस्ट है। और जब ये रंगरेज जैसे लोग और हमारे कुछ नेता हैं, नाम लेके बात करूंगा, सिवाय खुदा के किसी से डरता नहीं हूँ, जैसे उवैसी बिरादरान हैं, तौकीर रज़ा साहब हैं, मदनी भाई हैं, जब ये लोग उल्टी बात करते हैं, जब माहौल गरमाया हुआ होता है, उसमें बजाय इसके कि एक डोंगा पानी का डाल दें, आग में घी डालने का काम करते हैं, तब ये पत्थरबाजी होती है। मैं सख्त खिलाफ हूँ इन लोगों के जिन्होंने मस्जिद से बाहर निकल के मस्जिद को बदनाम किया। ये लोग इस्लाम को बदनाम कर रहे हैं, ये लोग कुरान और मुसलमान को बदनाम कर रहे हैं, ये लोग प्रॉफिट मोहम्मद पीस बी अपॉन हिम आपको बदनाम कर रहे हैं। इस तरह की देखिए, मस्जिद में क्या होता है, मस्जिद में सिर्फ दुआएं दी जाती हैं कि ए अल्लाह हमारे मुल्क में आमनो आश्ती रख, ए अल्लाह हमारे मुल्क को विश्व गुरु बना, आगे बढ़ा। मस्जिद में ये दुआएं दी जाती हैं, इमाम साहब ये दुआएं करते हैं, और जब ये लोग हाथ में पत्थर ले लेते हैं
तो दुनिया सोचती है अरे मस्जिद में तो कोई प्लान हो रहा है, मस्जिद में तो उनको भड़काया जा रहा है। ये सारा काम जावेद एंड कंपनी जैसे लोगों का है। और वहाँ यूपी में जो पहले हुआ है प्रयागराज से पहले कानपुर में, वहाँ कोई हाशमी साहब हैं क्या है, ये जो लोग हैं मुसलमानों को, इस्लाम को, कुरान को बदनाम कर रहे हैं और मैं इनकी भरपूर भर्त्सना करता हूँ। और आखिर में कहना चाहूँगा, रंगरेज भाई ने एक बात कही जी, जिसको कहते हैं अंग्रेजी में एक पासिंग द बक ओवर, और एक बात बस 5 सेकंड और उसको कहते हैं किसी को टू फाइंड द एक्सेस ऑफ ईविल। इन्होंने एक्सेस ऑफ ईविल नुपुर शर्मा और जिंदल को बना दिया। ठीक है, उन्होंने गलत बयानी की, बहुत भद्दे बयान दिए, उन्होंने मजाक उड़ाया बुर्राक का, हजरत आयशा का, प्रॉफिट मोहम्मद पीस बी अपॉन हिम का, नहीं करना चाहिए था, लेकिन उन्होंने माफी मांग ली। और अल्लाह कहता है मेरे नजदीक वो उनसे भी आदमी बोल ज्यादा दीजिए अफजल है, जो धर्म ज्यादा संसद अच्छा के है, नाम पर ज्यादा मुसलमानों को अव्वल है, मारने काटने जो की माफी बात करते मांगता हैं, है। देश से पाकिस्तान भेजने अरे की बात करते हैं मुसलमानों को, उनके खिलाफ भी बोलिए। जब आप एक अरे एजेंडे मेरी के बात तहत सुन लीजिए, आते बीच में ना हैं बोल, और आपको आप बोलना ही लोगों की वजह से मुसलमानों को मुसलमान मुखालफत बदनाम में हो रहे है। हैं। ये फिर जो आप प्रेशर कुकर एग्जिस्टेंस अगर आप हिंदुस्तानी हैं तो दोनों पक्ष की बात करिए। ठीक है, एक मिनट उनके खिलाफ क्यों नहीं कानूनी कार्रवाई होती? ठीक है रंगरेज साहब, चीखने चिल्लाने वाली डिबेट जो है वो टीवी9 भारतवर्ष पर नहीं होती। मैं बादल देवनाथ साहब को यहां पर लाना चाहूंगा, टीएमसी को रिप्रेजेंट कर रहे हैं इस डिबेट में। बादल देवनाथ साहब, बंगाल में एक नहीं 2 बार हिंसा हुई, 10 तारीख को जुमे के रोज, उसके बाद 11 तारीख को फिर उपद्रवी सड़कों पर निकल आते हैं। ये लॉ एंड ऑर्डर की ये स्थिति क्यों है? क्यों नहीं रोका जा रहा है उपद्रवियों को? और ये भी बताइएगा उपद्रवियों के खिलाफ क्या कार्रवाई की गई है अब तक वहां पर? अब्बास जी गुड मॉर्निंग, मैडम गुड मॉर्निंग। पहले आपको मैं कहना चाहता हूं, बंगाल में 294 विधानसभा सीट, 42 लोकसभा सीट, 23 जिला है। उसमें 2 शहर में हंगामा हुआ, हिंसा हुआ, हावड़ा में हुआ, थोड़ा सा मुर्शिदाबाद में हुआ। और वहां पर ममता दीदी ने 2 अधिकारी को, एसपी को सस्पेंड किया, इंटरनेट को बंद किया और कुछ लोगों को अरेस्ट भी किया है। और बंगाल में इतना बड़ा स्टेट है, 2 शहर में हुआ है 2 दिन में, आज कुछ नहीं है, पूरा शांति है। और फिर से मैं ममता दीदी का एक वार्ता मैं टीवी9 के माध्यम से मैं बोलना चाहता हूँ, पूरे देशवासी को मैं बोलना चाहता हूँ, ये हिंसा मत कीजिए, क्योंकि ये देश आपका है, ये राष्ट्र आपका है, जाति आपका है, शहर आपका है, ये घर हर गांव आपका है। आप लोग शांति बनाए रखे और पूरे देश को देश में जितना लोग है सब सर, लेकिन जो माहौल बना हुआ है ना, उसमें लोगों का डर, उसमें लोगों के बीच एक डर कायम होता जा रहा है। हम टीवी9 भारतवर्ष पर इसीलिए वो ग्राउंड रियलिटी हमारे संवाददाताओं के जरिए दिखा रहे हैं, जहां बीच बाजार में अचानक माहौल बिगड़ने के बाद स्थिति सामान्य होते होते दिनों दिन बीत जाते हैं। परवाह देश की, सोमवार से शुक्रवार रात 10 बजे टीवी9 भारतवर्ष पर।